Hi, welcome back to my channel myself Srishti and welcome to Srishti Tarot Space. How are you all? कैसे हैं आप लोग? आई होप आप जहाँ पे भी होंगे आप सुरक्षित होंगे, आप सेफ होंगे और आप अपनी बेस्ट लाइफ जी रहे होंगे. So again, I'm back with a pick a card reading. Like what whosoever is there in your mind, वो कोई भी हो सकता है वो पर्सन, what they are thinking about you, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो किस वे में उनका इंटेंशन क्या है, वो आपको लेके क्या विचार रखते हैं. तो उस रिगार्डिंग है. ये आपके लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं, ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, ये आपके कोई भी करीबी इंसान, कोई भी जिस पर्सन पे अगर आपको लग रहा है जो आपके दिमाग में आ रहा है, तो ये रीडिंग उनके लिए है. Like every time, this time also, whosoever is coming for the first time on my channel and who are clicking on this particular video, subscribe my channel, hit the bell icon to get more such videos. और इसके अलावा जिन्होंने भी इस वीडियो को टैप किया है, यूनिवर्स इज गाइडिंग यू दैट दिस इज द एनर्जी विच आई हैव गिवन टू द व्यूअर हु इज viewing this. So definitely comment down in the comment section whichever pile is resonating to you. So yeah, let's get into the video, and I will put three crystals in front of your screen: pile 1, pile 2, pile 3. And whichever crystal is attracting you the most, जो आपको सबसे ज्यादा आपकी तरफ आकर्षित कर रहा है जो क्रिस्टल, ये रीडिंग उनके लिए है. ओके. अगर आप क्रिस्टल नहीं चूज कर पाते हो, हर एक पाइल में हम आपको आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी आप कर सकते हो. 1 to 10 फॉर पाइल 1, 11 to 20 फॉर पाइल 2, फ्रॉम 21 to 31 फॉर पाइल 3. मैंने ऐसे करके मैं 3 आपके डेट ऑफ मतलब आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, इफ यू आर हैविंग कंफ्यूजन और इफ यू आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मोर देन 1 पाइल, सो मैं आपके लिए 3 वैसे भी कैटेगरी लेके आई हूँ. एंड दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो टेक योर टाइम. सो या, सो दोज हु हैव चोज पाइल नंबर 1, दैट इज द एमेथिस्ट क्रिस्टल, जिन्होंने सेलेक्ट किया है पर्पल कलर का जो आपका क्रिस्टल जो आपको शो हो रहा था आपकी स्क्रीन के सामने. सो ये रीडिंग उनके लिए. लेट्स सी what whosoever person is there in your mind, what they have thinking regarding you, what they think about you. So let's see. What is the guidance? What is the guidance? What is the guidance? What is the guidance coming for pile number 1? So yeah, what are their current energies? What are their current energies? What are they thinking about you? First of all, pile number 1, whosoever is thinking about you is among your friends. What I feel intuitively, ये आपके दोस्त हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं, पाइल नंबर 1. और उनकी जो करंट एनर्जी वो ये है कि वो किसी चीज से गो थ्रू कर रहे हैं. लाइक दे आर टेंस्ड अबाउट समथिंग. नहीं तो वो किसी सिचुएशन को लेकर टेंस्ड है, नहीं तो वो आपको लेके कोई तो ऐसा आप दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन हुआ है, या इवन ये एक सिनारियो है, या ऐसा भी सिनारियो हो सकता है कि वो आपसे बहुत टाइम से बात नहीं किया उन्होंने, और उसके चलते वो परेशान हो रहे हैं अंदर ही अंदर कि मैं किस तरीके से आपसे कॉन्वर्सेशन करूं, या कैसे मैं आपको अप्रोच करूं, या मैं आपसे कैसे बात करूं. एंड फॉर द पीपल हु आर लाइक फ्रेंड्स, जो आपके साथ फ्रेंड्स है, वो ये सोच रहे हैं कि यार मैंने गलती कर दी, कोई आपके साथ ऐसे कुछ तो कॉन्वर्सेशन हुआ है जिसके चलते उनको अब वो चीज़ का गिल्ट, वो चीज़ को वो फ़ील कर पा रहे हैं कि यार मुझे इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था. लाइक आई मेजरली सेंस द एनर्जी. लाइक ये मुझे पता नहीं क्यों टीन एज की ज़्यादा एनर्जी लग रही है, फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 13 टिल 23-24 के बीच का, टीन एज से लेके अर्ली एडल्टहुड की मुझे एनर्जी फील हो रही है. सो whosoever is watching who are in college or like जस्ट पास्ड आउट फ्रॉम कॉलेज, और जो वर्किंग हैं,
मुझे वो एनर्जी ज़्यादा सेंस कर पा रही हूँ कि उनको ऐसा अंदर ही अंदर लग रहा है कि लाइक आई हैड एनी कॉन्वर्सेशन विद यू, एंड वो इस चीज़ में गिल्ट ट्रिप में है कि यार मैंने इस तरीके से क्यों कॉन्वर्सेशन किया, और आपको उन्होंने बहुत कुछ बोल दिया है, जिसके चलते अब उनको अब फ़ील हो रहा है कि यार इस तरीके से मुझे नहीं बात करनी चाहिए थी। और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के चक्कर में उन्होंने आपसे कुछ ऐसे बातें कर दी जिसके चलते उनको बहुत ही बुरा फ़ील हो रहा है कि आई आई शुड नॉट हैव टॉक्ड लाइक दिस, मुझे इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए था। या मुझे उनको इवन रात में भी ये सारी चीज़ें आती हैं, जब वो सोने जाते हैं उसके पहले भी वो सोचते हैं, अपना फ़ोन उठाते हैं और आपको टेक्स्ट करने का भी सोचते हैं, बट वो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार नहीं, आई शुड हैव बाउंड्रीज़, मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ बोल दिया आपको, अब मुझे इससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, दैट्स व्हाट आई फ़ील। उनके दिमाग में बहुत बहुत सारे सिचुएशंस चल रहे हैं कि यार पता नहीं उसको कैसा लगेगा, या जो भी अगर ये फीमेल देख रही है उनको पता नहीं कैसा लगेगा, मुझे नहीं बात करना चाहिए। आई हैव ऑलरेडी हैव सेड सो मेनी थिंग्स, और आपके साथ या कॉन्वर्सेशन कुछ ऐसा हुआ है या कुछ तो ऐसा आपके बीच में लाइक विदिन 10 डेज़ के अंदर या 15 डेज़ के अंदर, मोस्टली 10 डेज़ के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है चीज़ें कुछ ऐसा हुई है, जिसके चलते वो आपको कुछ आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। So this is the thinking which they have right now in their mind towards you for pile number 1। क्योंकि उनका दिमाग, क्योंकि आपने इवन इवन अगर जिन्होंने क्रिस्टल क्या बोलते हैं एमेथिस्ट का क्रिस्टल अगर सेलेक्ट किया है, तो मैं ये भी सेंस कर पा रही हूँ कि उनका दिमाग बहुत ज़्यादा अभी थॉट उस थॉट में चल रहा है कि यार पता नहीं क्या हो रहा होगा, क्या मतलब उनका माइंड बहुत ज़्यादा घूम रहा है। अभी माइंड जो है उनका 10 जगह घूम रहा है इस सिचुएशन में कि पता नहीं क्या हो रहा होगा, कैसा होगा, क्या होगा। नहीं तो आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी है, मैं ये भी सेंस कर पा रही हूँ। वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं या बात नहीं कर रही हैं, जो भी है ये पर्सन। और इवन मैं ये भी सेंस कर पा रही हूँ कि लाइक दैट पर्सन इज डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम सो मेनी थिंग्स। वो अभी इतने ज़्यादा इल्यूजन्स में अभी वो फँसे हुए हैं, लाइक उनके अभी लाइफ में इतने सारे लोग हैं, ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं उनके आस-पास, उनके वर्क प्लेस पे, उन कॉलेज में या कहीं पे भी। इतने सारे लोगों के होते, इतने लोगों के बीच में घिरे हुए होते भी स्टिल ही थिंक्स अबाउट यू और शी थिंक्स अबाउट यू, फिर भी वो आपके बारे में वो सोच रहे हैं। बिकॉज आई हैव गॉट लाइक 7 of cups, विच मीन्स पीपल आर देयर अराउंड दैट पर्सन। लोगों के आसपास बहुत सारे लोग हैं, लाइक सो मेनी पीपल प्लीजर्स आर देयर, बट नो बडी इज देयर, और देर इज नो ट्रू पर्सन ऑन विच दे कैन रिलाई। ऐसा कोई पर्सन नहीं है उनकी लाइफ में जिस पे वो रिलाय कर सकते हैं। वो अभी भी ये सोच रहे हैं कि यार मैंने इस तरीके से मुझे नहीं बिहेव करना चाहिए, इस तरीके से मुझे नहीं बोलना चाहिए था। दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू, दे वांट टू से सॉरी, बट दे विल नॉट से, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि यार मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बोल दिया, मैंने ऐसी इतना सारी चीज़ें कर दी है कि अब मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं आपको किस तरीके से सॉरी बोलूँ, या आपके आपके पास में कैसे आके इस चीज़ को कन्फेस करूँ कि यार मुझसे गलत। बिकॉज उनका लिटिल बिट ईगो भी आ रहा है, दैट्स व्हाट आई फील। उनका ईगो भी आ रहा है, एंड सेकेंडली ये भी मैं सेंस कर पा रही हूँ कि उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा ही हूँ, मतलब मैं यही शो करना चाहता हूँ, और आपको वो चीज़ फील ना हो कि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ। डू यू गेट इट? लाइक ये पर्सन जो है, एक तो वो ईगो उनको बहुत ज़्यादा है, दे हैव दैट इशू विद देम विच दे आर डीलिंग राइट नाउ। सो दे कैन नॉट अप्रोच टू यू, और ये भी उनके दिमाग में आ रहा है अगर मैं अप्रोच करता हूँ तो नहीं, ये चीज़ गलत हो जाएगी। सो ये चीज़ें भी मैं सेंस कर पा रही हूँ, और यूनिवर्स उनको ये गाइड कर रहा है, या यूनिवर्स आपको ये गाइड कर रहा है, बी फर्म, बी फर्म इन वॉट एवर थिंग यू आर राइट नाउ। आप जिस चीज़, क्योंकि आप सही पाथ पे हो, आपने जो भी चीज़ें किया है, आपने आपके हिसाब से आपने एकदम करेक्ट किया है। वो वॉट एवर द सिचुएशन इज, इट कैन बी एनीथिंग, आपने जो किया है वो चीज़ सही है, दैट्स व्हाट आई कैन फील। एंड
आपने अपना एक पॉइंट रखा है, एंड दैट इज वेरी ट्रू. सो सामने वाले के पास कोई ऐसा आंसर ही नहीं है उस चीज पे रिप्लाई करने का या उस चीज पे कम बैक करने का. सो दैट इज व्हाट द यूनिवर्स इज गाइडिंग. लेट्स सी लाइक और क्या क्लैरिफिकेशन मतलब मैं दे सकती हूँ आपको इस पे. लेट्स सी व्हाट यूनिवर्स इज गाइडिंग. What universe is guiding? Hmm. Yeah. So you are the queen. That's what universe. मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है. मेजरली पाइल नंबर 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया है, these are the women or these are the girls who are watching this. मतलब मैं फीमेल का जो एनर्जी है वो मैं ज़्यादा इंट्यूटिवली फील कर पा रही हूँ कि जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है दे आर मोस्टली फीमेल. और यूनिवर्स इज गाइडिंग यू, बी ग्राउंडेड. आप आप जो फर्मली जो आपने डिसीजन जो आपने जो पॉइंट ऑफ व्यू जो थॉट आपके दिमाग में चल रहा है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. डोंट क्वेश्चन दैट थिंग. उस चीज को आप क्वेश्चन मत करो 10 बार कि पता नहीं मेरे तरफ से तो कुछ गलती तो नहीं हुई. नो, एब्सोल्युटली नॉट. एंड दैट्स व्हाट द यूनिवर्स इज गाइडिंग मी. एंड आई हैव गॉट द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विच मीन्स you have that energy, you have that aura, you have that सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस. आपको एक सेल्फ वर्थ भी है अपने अपने चीजों को लेके. और आपको यूनिवर्स भी ये चीज गाइड कर रहा है. यू ऑलरेडी हैव दैट पावर. एंड डोंट यू ऑलरेडी हैव दैट पावर. और आप उस पावर से आप हिलो मत. आप ये चीज खुद को क्वेश्चन मत करो कि पता नहीं मैं ये चीज सही कर रही हूं या नहीं. यू आर डूइंग इट एब्सोल्युटली राइट. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली मुझे ये बता रहा है कि स्टेबिलिटी मतलब आप बहुत स्टेबल हो. यू आर वेरी ट्रू टू योर सेल्फ राइट नाउ. आप अपने आप को आपने सही साबित किया है. ये चीज आपको यूनिवर्स बताना चाह रहा है. एंड यू हैव दैट एनर्जी. आप में वो एक अलग फेमिनिन एनर्जी है. और आपका जो येन एंड यांग जो आपका जो एक फेमिनिन और जो एक मेल एनर्जी जो दोनों आपके अंदर जो होता है बॉडी में वो दोनों अभी आपके बैलेंस्ड है. सो वट एवर सिचुएशन यू हैव टेकन राइट नाउ, वट एवर थिंग विच यू आर गोइंग थ्रू, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू. वो आप सही चीजें कर रहे हो. सो दिस इज वॉट आई फील. ये मुझे मतलब इंट्यूटिवली फील हो रहा था. एंड लेट्स सी वॉट मून इज गाइडिंग यू. मून की तरफ से क्या आपको गाइडेंस आ रहा है. लेट्स सी फ्रॉम द ओरेकल कार्ड्स व्हाट पाइल नंबर 1 wants to have the guidance. Hold your vision and nothing will come of this situation. Wow, so beautiful. See how things work और how the magic happens. आपको कार्ड भी उसी सिचुएशन से रिलेटेड आया है कि नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन वॉइड ऑफ कोर्स मून, विच इज टेलिंग मी कि आपने जो भी डिसीजन लिया है, जो भी आपने पॉइंट ऑफ व्यू रखा है या जिस भी सिचुएशन से आप गो थ्रू कर रहे हैं, आपको ऐसे ही इस सिचुएशन में या इस पर्टिकुलर फेज में जो आप अभी अपने लाइफ में हो, आप ऐसे ही नहीं अपने आप को बिल्ड किया. आपने उसके जो पर्सन हो आप इस समय इस वक्त, आप आपने बहुत कुछ अपने लाइफ में आप जो भी पर्सन हो आपने अपने लाइफ में बहुत चीजें गो थ्रू की है. यू हैव बिल्ड योर सेल्फ. दैट इज द मेन थिंग विच आई कैन सेंस.
आपने बिल्ड किया अपने लाइफ को, और अभी आप जिस जिस जगह पे आप खड़े हो, या जो सिचुएशन में आप हो, यू हैव शेड ऑफ द फर्स्ट और फोर, मतलब जो बोलते हैं ना, अपने अपने आप को आपने शेड किया है ऐसा पर्स, मतलब कैसे बताऊं मैं, यू हैव शेड दैट पर्सन, और यू हैव शेड दैट पर्टिकुलर स्किन। आपने अपने बॉडी से वो स्किन आपने हटाया है, जो आपको मालूम था कि मुझे इस चीज से निकलने के बाद ही मुझे वो कॉन्फिडेंस आता। मैं अभी जिस सिचुएशन में हूं, ये अगर मैं अपने आप को कंपेयर करूं आज से 3 या 4 साल पहले, आई वॉज नॉट दैट पर्सन, एंड आई हैव मेड इट। ये जो इतने सालों में मैं जो अभी जो वो पर्सन हूं, वो मैंने अपने आप को सिद्ध किया है, मैंने अपने आप को साबित किया है वैसा। एंड आई डोंट वांट टू गेट बैक इन टू दैट पर्टिकुलर पर्सन जो मैं पहले थी 3 4 साल पहले। दैट्स वॉट यूनिवर्स इज गाइडिंग यू। एंड होल्ड योर विजन। जो आपके दिमाग में, जो आपने, जो चीज जो अभी आपने किया है ना, उससे आप स्टिक रहो, डोंट मूव फ्रॉम दैट सिचुएशन। सो दैट्स व्हाट द ओरेकल कार्ड, लाइक जो गाइडेंस मुझे मिल रहा है उनके तरफ से। लेट्स सी what else universe is guiding you. Let's see for pile number 1. For pile number 1, let's see. For pile number 1, what is the guidance coming from the angel deck? आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है? Let's see. What is the guidance coming? Yes, yes is the guidance. Yes. कोई आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है जिसको आप बहुत टाइम से सोच रहे हो, तो उसके लिए यूनिवर्स का गाइडेंस ही है यस। जो भी सिचुएशन अभी आपने, लाइक बिटवीन दीज डेज, आपने कुछ सिचुएशन आपने यूनिवर्स को पूछा था, या आप जो भी चीज़ पूछना चाह रहे थे, और वट एवर क्वेश्चन यू हैड इन योर माइंड, उसका जवाब आपको यस आया है। एंड दैट्स यस मीन्स वट एवर थिंग विच यू हैव इन योर माइंड, वो वर्क कर रहा है। मतलब इट इज़ अ पॉजिटिव थिंग, लाइक इट्स अ पॉजिटिव यस विच आई कैन सेंस फॉर यू। आस्क योर एंजल्स। आप अपने एंजल से बात करो। मुझे ऐसा भी लग भी रहा था कि आप बात भी कर रहे हो, लाइक यू आर टॉकिंग टू योर गॉड, और इन द एनर्जी विच यू बिलीव इन, आप उनसे बात करते हो। इवन आप सोने के वक्त आप ऐसे 5-10 मिनट आप सोचते हो उस चीज़ के लिए, एंड देन यू स्लीप। और इवन सम पीपल ऑल्सो डू जर्नलिंग, और सम पीपल ऑल्सो डू प्रेयर इन द मॉर्निंग। तो आप उस समय आपके दिमाग में, आपके ख्याल में एक वो चीज़ आती ही है, जो भी चीज़ आपके दिमाग में आ रही है, यू नो इट बेटर। और उस चीज़ के लिए आंसर भी मुझे एज अ फ्रॉम द एंजल कार्ड यही आया है, आस्क योर एंजल्स।
Ask your God or ask the energy in whichever thing you believe in. उनसे आप पूछो, आपको उसका आंसर मिलेगा. That's what I can sense. So this is the last card I want to pick for you. Last card, universe. Last card, Shiva. Last card for pile number 1. Last card. इम्प्रूविंग हेल्थ. अपने हेल्थ पे भी थोड़ा सा ध्यान दो. पाइल नंबर 1, whosoever is watching पाइल नंबर 1, अपने हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान दो. टेक सम टाइम आउट फॉर योर वर्कआउट. अपने बॉडी पे थोड़ा सा ध्यान दो. अपने ऊपर थोड़ा आप ध्यान देना कम कर दिए हो. टेक टाइम टू वर्क ऑन योर सेल्फ. अपने अपने हेल्थ पे ध्यान देने की आपको बहुत ज़रूरत है. दैट्स व्हाट द एंजल गाइडेंस आई एम गेटिंग. एंड ऑल्सो किसी चीज़ को लेके आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करो. दैट इज़ ऑल्सो आई गॉट द बैक ऑन द बैक साइड ऑफ द डेक, कि आप किसी अपने हेल्थ को लेके, स्पेशली हेल्थ को लेके आप कॉम्प्रोमाइज मत करिए. डू वर्कआउट. एटलीस्ट गिव टाइम टू योर बॉडी फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर. आधे घंटे का टाइम दो अपने बॉडी को. दैट्स व्हाट आई कैन सेंस फॉर पाइल नंबर 1. बिकॉज ऑफ दैट क्लैरिटी विल कम इन योर माइंड. आप अगर आप जब आप वर्कआउट करते हो या आप योगा करते हो या आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो, इवन इफ यू वॉक ब्रिस्कली, तो उसके बाद क्या होता है कि एक एक एनर्जी आपके बॉडी में फ्लो होती है, जिसके चलते आपको एक क्लैरिटी ऑफ थॉट आता है. एक एनर्जी, एक पॉजिटिव ऑरा आपके दिमाग में, आपके बॉडी में आता है, जिसके चलते आप कोई चीज़ को बिल्ड करने का सोचते हो. वॉट एवर, लाइक जिस चीज़ के बारे में आपको कोई नेगेटिव थॉट्स है वो भी जाते हैं आपके दिमाग से. सो इट इज़ लाइक दिस इज द गाइडेंस विच आई एम गेटिंग फॉर पाइल नंबर 1 who have selected. And yeah, so thank you, and thank you so much for watching pile number 1. Definitely let me know on the comment section if this pile resonated with you or not. आप जो भी कमेंट करते हैं मैं उन कमेंट्स पे रिप्लाई भी करती हूँ. थैंक यू सो मच. Hi, so those who have chose pile number 2, which is the green aventurine crystal which you got on the screen, जिन्होंने pile number 2 select किया या जिनका date of birth from 11th till 20th है, ये reading उनके लिए है. So let's see what universe is guiding you, what that person whosoever is there in your mind is thinking about you. So I'm taking the guidance of universe. Let's see. क्या फाइल नंबर 2 के दिमाग में चल रहा है? बहुत इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो पाइल नंबर 2. खुद को आप इंट्रोस्पेक्शन बहुत चल रहा है खुद ही के साथ. ये एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ. यस, किसी चीज़ को लेकर आप सोच रहे हो बहुत, एंड दैट इज़ नॉट ओवर थिंकिंग. यू आर थिंकिंग कि अपने आप को थोड़ा आप टाइम दे रहे हो. दैट्स व्हाट आई फील. और पाइल नंबर 2, what is universe guiding? Let's see what universe is guiding. आपको कोई याद कर रहा है, ये भी मैं सेंस कर पा रही हूँ. बहुत पुकार रहा है आपको. पाइल नंबर 2, ये सारी एनर्जीज मुझे इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि लाइक समबडी इज लाइक मिसिंग यू. वाओ, सन कार्ड. वन लास्ट कार्ड. अब जिस भी टाइम पे ये वीडियो देख रहे होगे ना, आप
पता नहीं मुझे ऐसा क्यों फ़ील हो रहा है कि आप ऑफ़िस से आए हो एंड यू आर फीलिंग सिटिंग इन अ वेरी रिलैक्स्ड मैनर, आप आराम से बैठ के फिर आप ये देख रहे हो एंड इन यू आर इन योर ज़ोन, दैट्स व्हाट आई फील। पाइल नंबर 2, आप अपने ज़ोन में हो, यू आर लविंग योरसेल्फ, यू आर डूइंग स्किन केयर एंड स्किन केयर करते-करते आप ये वीडियो देख रहे हो। इवन फॉर सम आई फील कि आप कॉफ़ी पीते-पीते ये वीडियो देख रहे हो, मतलब आप यू आर हैविंग योर ओन लाइक मी टाइम। That's what I can sense the energy as well. Let's see. What is your current person's energy? What are they thinking about you? So pile number 2, those who have selected green aventurine crystal, I feel somewhere कि this person whosoever is there, they are very matured. ये बहुत ज़्यादा matured person है. That's what I feel कि दे डोंट हैव दिस चाइल्डिश एनर्जी, उनके अंदर ये चाइल्डिश एनर्जी नहीं है। एंड इवन आई कैन सेंस कि उनका जो एज ब्रैकेट जो है, दे आर फ्रॉम लेट ट्वेंटीज टिल लेट थर्टीज, मतलब आपका लेट ट्वेंटीज से लेके लेट थर्टीज के बीच में मुझे ये ब्रैकेट दिख रहा है। और वो आपके बारे में मतलब आपको लेके दे थिंक यू आर वेरी पॉजिटिव, आपका एक जो ऑरा है वो बहुत पॉजिटिव है, दैट्स व्हाट दे फील। दे आर देमसेल्फ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड दे सी यू इन दैट मैनर। वो खुद भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक 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 टू द पॉइंट चीजें रखते हैं, और आपके लिए भी वो वैसा ही सेम फील कर रहे हैं कि यू आर ऑल्सो दैट सेम पर्सन। फॉर पाइल नंबर 2, व्हाट आई फील, एक किंग एनर्जी है उनके अंदर। ये भी मुझे, क्योंकि मुझे कार्ड्स भी किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ सोर्ड्स आया है, विच मीन्स उनका जो दिमाग है वो इस तरीके से, लाइक दे आर वेरी शार्प माइंडेड, वो बहुत शार्प माइंडेड है, बहुत चीज़ों को एनालाइज करके या बहुत फ्यूचर के बारे में सोच के वो चीज़ें चलते हैं। दैट्स व्हाट आई फील फॉर पाइल नंबर 2, हूसएवर इज देयर इन योर माइंड। वो इस तरीके से चीज़ें लेके चलते हैं, इवन इफ यू आर नॉट थिंकिंग, अगर आपके दिमाग में कोई पर्सन नहीं है, बट कोई तो ऐसा है आपके लाइफ में या कोई आने वाला है जो कि इस तरीके से अपने बारे आपके बारे में ऐसा विचार रखता है, और इवन उसका भी खुद का भी नेचर उसी टाइप का है। लाइक दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट, दे डोंट हेजिटेट, दे आर दे हैव सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस कि वो किसी चीज़ को लेके वो परेशान नहीं होते हैं, या अपनी बातों को गोल गोल नहीं घुमाते हैं। अब जो है वो ये है, लाइक एवरीथिंग इज देयर ऑन द टेबल, इफ इट वर्क्स फॉर यू, नहीं तो कोई बात नहीं। इस टाइप का उनका एटीट्यूड है, इस टाइप का उनका नेचर है, स्ट्रेट अप फ्रंट। सो मेनी थिंग्स आई एम गेटिंग फॉर पाइल नंबर 2। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, दे आर वेरी बैलेंस्ड इमोशनली, लाइक फ्रॉम देयर हार्ट एंड इन देयर माइंड, मतलब वो उनका दोनों बहुत बैलेंस्ड है। दैट इज़ वाई आई फेल्ट कि ये जो एनर्जी है, दिस इज़ नॉट इन द एज ब्रैकेट, लाइक ये टीन एज या अर्ली एडल्टहुड की ये एनर्जी नहीं है। इट इज़ इन टू लेट ट्वेंटीज टिल लेट थर्टीज और इवन टचिंग फोर्टीज। दैट्स वॉट आई कैन फील फॉर पाइल नंबर 2। और ये खियाली पुलाव भी नहीं बनाते हैं, मतलब अपने दिमाग में किसी चीज़ को लेके ऐसे थॉट्स नहीं चलते हैं। दे आर वेरी रियल, जो है उस चीज़ के बारे में, कोई भी चीज़ है आपसे वो अपफ्रंटली पूछेंगे, या आपको कोई चीज़ बताना हो आपसे टू द पॉइंट आपके साथ वो डिस्कस करेंगे। ये इस टाइप का मैं एनर्जी सेंस कर पा रही हूँ। और वो आपको लेके भी इस तरीके का एनर्जी वो सेंस करते हैं, मतलब आप बहुत शार्प माइंडेड हो, आप हार्ट से भी यू आर वेरी मेच्योर्ड बाय योर हार्ट ऑल्सो, मतलब आप इमोशनली बहुत स्टेबल हो। एंड इवन आई कैन सेंस कि आप जो भी चीज़ सोचते हो तो आप उस चीज़ को ओवरऑल
पूरा लाइक होलिस्टिक व्यू में सोच के आप कोई चीज़ काम करते हो, दिस इज़ द थॉट प्रोसेस दे हैव फॉर यू, हूसोएवर इज़ वाचिंग दिस पाइल नंबर 2। ये चीज़ वो उनके दिमाग में रहता है। एंड ऑल्सो वन थिंग मोर आई एम सेंसिंग, दे आर ऑल्सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। इस ऑरा के चलते दे फील मोर अट्रैक्टेड टू, मतलब दे हैव दैट फीलिंग, और वो आपके पर्सनालिटी को लेके, आप जिस तरीके से अपने आप को कैरी करते हो, दिस पर्सन फील्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। दैट इज ऑल्सो द एनर्जी आई कैन सेंस। आई फील जो इस वीडियो को देख रहा है ना, या तो उनका सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन उनका लियो है या एरीस है। यस, लियो और एरीज का मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि उनके अंदर लाइक दे हैव दिस एनर्जी एज वेल। और उनको ये भी फील होता है कि आप अपने लाइफ को एक 5 साल के बाद आप किस तरीके से अपने, मतलब आपका एक विजन है, आप एक विजन के हिसाब से आप चीज़ें वर्क करते हो, लाइक यू हैव योर ओन रूल्स, you have that discipline in your life. That's what they feel towards you, कि this person is not like that only, मतलब एक ये जो पर्सन है, ये आपके बारे में ये सोचते हैं कि इनके लाइफ में एक उसूल है, आपके आप एक डिसिप्लिन के साथ चलते हो चीज़ों को लेके। यू डोंट टेक थिंग्स हाफ हार्टेडली। आप मतलब आधे में करके आप किसी चीज़ को छोड़ते नहीं हो, उस चीज़ पे आप वर्क करते हो टिल द एंड, और उसी के चलते आपको सक्सेस मिलता है। और आप अभी इस सिचुएशन, मतलब आज से 3 साल बाद या आज से 5 साल बाद चीज़ें कैसी रहेंगी, उस चीज़ के बारे में आप सोचते हो। ऐसा ये पर्सन भी आपके बारे में सोचते हैं कि दैट यू आर वेरी फ्यूचरिस्टिक, यू आर वेरी गोल ओरिएंटेड पर्सन, यू हैव दैट कॉन्फिडेंस इन विद इन यू। और जो चीज़ आप बात रखते हो उसमें एक एक टच रहता है, एक एक टच रहता है, एज़ इन मतलब आप कोई बात आप बिना सोचे समझे आप नहीं रखते हो। कोई आप व्हाटएवर थिंग्स व्हिच यू आर सेइंग, जो भी चीज़ आप बोल रहे हो, उस चीज़ को आप बहुत सोच समझ के बोलते हो, और इसीलिए ये पर्सन भी आपसे कोई भी चीज़ बात रखते हैं तो वो दे विल नॉट स्पीक टू यू लाइक दैट। वो आपसे इसी किसी भी तरीके से, मतलब ऐसा ही नॉर्मल आपसे कोई भी चीज़ आपके सामने बात रखने से पहले वो इंसान पचासों बार सोचता है, तब जाके आपके सामने वो बात रखता है। दैट इज ऑल्सो द एनर्जी आई कैन सेंस फॉर पाइल नंबर 2। एंड यूनिवर्स इज ऑल्सो गाइडिंग यू। आप इमोशनली थोड़ा सा स्ट्रांग हो, इमोशनली थोड़ा सा आप थोड़ा सा स्ट्रांग हो, ये आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं, जो मैं देख पा रही हूँ। लाइक वॉट आई फील कि आपको यूनिवर्स ये गाइड मतलब कर रहे हैं, या थोड़े से आप इमोशनली बीच में इम्बैलेंस हो रहे थे, तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा स्टेबल करो खुद को। सिर्फ दिमाग से ही सारी चीज़ें सोचोगे तो थक जाओगे। मतलब एक पॉइंट के बाद योर माइंड विल स्टार्ट ओवर एनालाइजिंग द थिंग्स। तो थोड़ा सा ठहरो, थोड़ा सा अपने आप को ग्राउंड करो, दैट्स व्हाट आई फील। इमोशनली बहुत चीज़ें, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि इमोशनली बहुत लोग ऐसे जो ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि दे आर गोइंग थ्रू इमोशनल टर्मोइल, ये भी मुझे फील हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे एनर्जी फायर की भी है, यहाँ पे एनर्जी वाटर की भी है, और यूनिवर्स ये गाइड कर रहा है कि आप इमोशनली थोड़ा सा अनस्टेबल हो। सो कहीं एक तो आप कहीं पे घूम आ सकते हो, या आप ऐसे कहीं पे भी ऐसे लाइक इफ यू आर इन साउथ साइड, पता नहीं क्यों मुझे साउथ ये मतलब जगह दिख रहा है। यू कैन गो टू मुंबई, यू कैन गो टू गोवा, यू कैन गो टू एनी प्लेस वेयर देर इज वाटर, यू विल फील रियली गुड, यू विल फील रिप्लेनिश्ड। जो आप चीज़ों से गो थ्रू कर रहे हैं ना, बिकॉज यू लव वाटर, आपको पानी बहुत पसंद है। सो डेफिनेटली गो इन सच प्लेसेस जिससे आपको उससे रिलीफ मिलेगा। लाइक
if there is a question, no, कि you are a mountain person or a water person or a sea person, you are absolutely a sea or a beach person. That's what I feel. पानी के पास जाके आपको बहुत सुकून लगता है, दैट इज व्हाट आई फील. एंड गो, बिकॉज यूनिवर्स इज गिविंग यू दैट साइन कि यू नीड टू गो इन टू नेचर. आपको नेचर में जाने की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज आपने बहुत टाइम से सिर्फ आप चीज़ों पे, मतलब किसी चीज़ पे आप वर्क कर रहे थे या कोई चीज़ को लेके आप सोच रहे थे, आप सिर्फ काम में ही थे. और इवन मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी ये चीज़ बोला कि कोई ऐसा है पर्सन, मतलब कोई ऐसा इंसान है जो कि आराम से बैठ के, लाइक ऑफिस से आने के बाद, बिकॉज आप इतना काम कर रहे हो, सो यू आर फाइंडिंग वेज कि मुझे थोड़ा सा रिलैक्स, मतलब मैं जहाँ पे रिलैक्स कर सकूं. सो दैट्स व्हाट आई कैन फील, और दैट्स व्हाट आई कैन सेंस दी एनर्जी. और ये चीज़ मैं आपको बताना चाहती थी. लेट्स सी कि आपको और क्या क्लैरिफिकेशन आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से अपार्ट फ्रॉम दिस. यस, आप ऐसा करो, बिकॉज इफ यू नॉट डू सो, आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आने लगेंगे, आप बहुत चीज़ें सोचने लगोगे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगोगे, या ऐसे थॉट्स आएंगे दिमाग में जो कि विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू टू थिंक. सो फॉर दैट थिंग यूनिवर्स इज क्लियर कट गिविंग यू द गाइडेंस कि थोड़ा सा नेचर से कनेक्ट करने की आपको ज़रूरत है फॉर पाइल नंबर 2. दैट्स व्हाट आई फील. बहुत काम का प्रेशर, बहुत काम ये अभी चल रहा है. And even the person whosoever you have in your mind, they are from your, they might be, they are from the same workplace. ये तो आपके सेम वर्क प्लेस से हो सकते हैं, या फिर सेम कंपनी में आप काम कर सकते हैं, वही वही वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, या यू आर इन द सेम बिजनेस, या आपके बॉस भी हो सकते हैं, या आपके कलीग हो, मतलब आपके सीनियर कोई तो है जो जो मैं फील कर पा रही हूँ. सो एंड वंस यू विल डू इट, लाइक आप चीज़ों को ना, दोनों चीज़ों को, लाइक योर माइंड एंड योर हार्ट, आप दोनों को बैलेंस कर पाओगे. दैट्स व्हाट आई फील. सो या, सो दैट्स व्हाट आई फील फॉर पाइल नंबर 2. एंड लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस which you are getting from the oracle card. Surrender to divine. फुल मून. सरेंडर टू डिवाइन. जब फुल मून होता है तो आपको थोड़ा सा एनर्जी फ्लक्चुएट होता है, इसलिए मुझे शायद पानी भी दिख रहा हो. मून इज बेसिकली द वाटर एलिमेंट. और मुझे ये भी फील हो रहा है कि फुल मून के टाइम पे आपका थोड़ा सा दिमाग या आपका थोड़ा सा मूड स्विंग ज़्यादा होता है. दैट्स व्हाट आई फील फॉर पाइल नंबर 2. तो सर उस टाइम पे जब आपको चीज़ें, जब आपको नहीं समझ में आती ना, तो आप थोड़ा सा शांत होके, आंख बंद करके, जस्ट गिव टाइम टू योर सेल्फ. और जो चीज़ें आपको, आप वो सारी चीज़ें कर रहे हो जो आपको करने में पसंद है, बट एक पॉइंट के बाद आपके दिमाग में ये चीज़ आती है कि यार पता नहीं ठीक है कि नहीं, या फिर कुछ ऐसा सोचने लगते हो जिससे आपको तकलीफ होती है. दैट्स व्हाट आई फील. यूनिवर्स, प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड फॉर द क्लैरिटी. Please give me one more card for clarity. This is guiding for pile number 2. Don't let your past hold you back. That's what I'm thinking. बहुत पाइल नंबर 2 ओवर थिंकिंग इस चीज़ के लिए भी कर सकते हैं कि दे आर गेटिंग स्टक और होल्डिंग बैक द पास्ट. आप उस चीज़ को रिलीज नहीं कर पा रहे हो. एंड इवन मैं ये भी समझ पा रही हूँ कि इसीलिए आपको एंजल्स या आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं या आपकी जो एनर्जीज हैं वो आपको संकेत दे रही है, आपको याद दिला रही है कि गेट बैक और गेट कनेक्ट विद द नेचर. सो दैट्स व्हाट यू आर होल्डिंग. सो या, सो आपको थोड़ा सा नेचर में आपको टाइम बिताने की ज़रूरत है. एंड इवन लेट्स सी व्हाट इज़ द
Angel Oracle deck is giving you the answer. Oh my god. Choose a new direction. Choose a new direction. नया तरकीब और नया कोई तो पाथ आप चूज करो, या कोई नया तरीका अपनाओ आप, जिससे आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील हो। अगर कोई चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही है, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ अगर आपके लाइफ में वर्कआउट नहीं कर रही है, इट कैन बी एनीथिंग, तो ट्राई टू फाइंड अदर वेज टू रीच दैट पर्टिकुलर। इट्स नॉट लाइक कि आप वो चीज़ पूरा चेंज कर दो। उस गोल तक या उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए यू फाइंड आउट अ न्यू डायरेक्शन। दैट्स व्हाट द एंजल गाइडेंस इज गिविंग यू द साइन और गिविंग यू द आंसर, और वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, नॉट द राइट टाइम। सो दिस इज ऑल्सो थिंग आई एम सेंसिंग, नॉट द राइट टाइम। किसी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो, बट वो टाइम करने के लिए अभी सही सही समय नहीं है। ये पर्सन हो सकता है, ये सिचुएशन हो सकता है, या आप ये सोच रहे हो किसी चीज़ को लेके कि यार ये चीज़ करनी चाहिए, सो दिस इज नॉट द राइट टाइम। सो व्हेन इज द राइट टाइम? या करेक्ट। लेट्स सी व्हाट्स इज द राइट टाइम। कम्युनिकेट क्लियरली। आप जब कम्युनिकेशन अपने अपने कम्युनिकेशन को क्लियर रखोगे तो चीज़ें वर्कआउट करेंगी आपके लाइफ में। सिर्फ दिमाग में सोचो मत, सोचो मत, बोलो भी उस चीज़ को। लेट योर हार्ट टॉक, एंड दैट इज द रीजन यू हैव सेलेक्टेड द ग्रीन एवेंचुरिन क्रिस्टल, बिकॉज योर हार्ट नीड्स टू हील, नीड्स टू गेट पैम्पर, और कम्युनिकेट करो चीज़ों को। एंड ऑल्सो दिस वॉज फॉर पाइल नंबर 2। subscribe my channel and let me know in the comment section, like if pile number 2 has resonated with you, because I read each and every comment. Thanks and love you all. So hi everyone, so those who have chosen pile number 3, जिन्होंने पाइल नंबर 3 रेड जैस्पर, रेड कलर का क्रिस्टल जिन्होंने सेलेक्ट किया था, या जिनका डेट ऑफ बर्थ 21st से लेके 31st के बीच में आता है, इफ दे हैव नॉट सेलेक्टेड द क्रिस्टल एंड whosoever is having their date of birth from 21st to 31st, ये रीडिंग उनके लिए है। सो लेट्स सी whosoever person is there in your mind, और like any person who is thinking about, वो आपके बारे में क्या थॉट प्रोसेस रखते हैं। कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, वो कोई भी हो सकते हैं, तो व्हाट थॉट दे हैव टुवर्ड्स यू, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उसके रिगार्डिंग है। सो लेट्स सी। फाइल नंबर 3, मैं इतनी खुश क्यों हो रही हूँ? एज इफ यू आर वेरी एक्साइटेड फॉर टू सी लाइक वो बारे, आपके बारे में वो क्या सोच, लाइक यू आर फाइंडिंग सो मच इंटरेस्ट, आपको वो इंटरेस्ट फील हो रहा है। लेट्स सी। बहुत खुश हो आप, बहुत एक्साइटेड हो किसी चीज़ को, क्योंकि मुझे ऑटोमेटिकली स्माइल आ रही है भाई। आई डोंट नो व्हाई, बट आई फील so happy while doing file number 3, as if you were waiting to watch कि क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। थोड़ा मिस्टीरियस हो रहा है, या आपको वो इंटरेस्ट है जानने में कि क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। और फाइल नंबर 3, कार्ड्स लाइक जैसे मैं शफल कर रही हूँ ना, कार्ड्स बहुत फ्लाई कर रहे हैं। आपके इमोशंस बहुत हाइटेंड अप है, दैट्स व्हाट आई फील। और फाइल नंबर 3, what is the universe guiding? 2 cards. What is the universe guidance? 2 cards I want. Wow. Queen of Cups. Yeah, so for pile number 3, yeah, I felt
मुझे ऐसा फील हो भी रहा था लाइक वाइल आई वाज शफलिंग दैट यू आर थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन हु यू लाइक। आप किसी पर्सन को लाइक करते हो, उनके बारे में सोच रहे हो, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो एंड यू हैव दैट क्रश ऑन हिम और हर, कुछ भी हो सकता है। ओके, पाइल नंबर थ्री, व्हाट आई फील, यू आर वेरी इनोसेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप बहुत इनोसेंट हो, you have a very pure heart, and whosoever person you are having, like you were thinking while I was shuffling, जिस भी पर्सन को लेके आप सोच रहे हो, यू आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग, और कुछ तो न्यू बिगनिंग होगा, दैट्स व्हाट आई फील। कुछ तो नया शुरुआत होगा एंड यूनिवर्स इज गिविंग यू द ब्लेसिंग, दैट्स व्हाट आई फील फॉर पाइल नंबर थ्री। आपको यूनिवर्स ब्लेस कर रहा है, आपको यूनिवर्स एक आशीर्वाद दे रहा है कि be ready to receive it, like that energy I can sense. And even this person which is there in your mind, वो अपना दिमाग और दिल दोनों के बीच में प्रॉपर बैलेंस करके वो आपसे बात करना चाहते हैं। आप लाइक दिस, जो ये वीडियो देख रहे हैं जो भी पर्सन, उन वो उनके बारे में इस तरीके से सोच रहे हैं कि पता नहीं ये पर्सन मेरे बारे में क्या सोचता होगा। दे फील कि आप, यू आर अ वेरी chirpy person, I can say. You are very outgoing person, you are very extrovert type of a person. That is the energy I can sense who are watching pile number three. And also some new beginnings are coming in your life, that's what I feel. और ये पर्सन जो भी हैं, ये बहुत बैलेंस्ड है अपने लाइफ में। they know what they are doing, and right now in whichever thing or in whichever situation they are, this person, what like whosoever is there in your mind, वो एक स्टेबल, एक एक पोजीशन पे हैं। एक वो अगर वो वर्क प्लेस पे हैं या इवन अपना वो बिजनेस कर रहे हैं, तो बहुत बहुत उनको सक्सेस मिल चुकी है उस चीज़ में, दैट्स वाई दे हैव देयर माइंड एंड हार्ट, दैट दे हैव प्रॉपर सिंक। और ये पर्सन भी जो है वो आपके लाइक फ्रॉम 30s टू 40s के बीच में, नॉट इवन 20s, फ्रॉम 30s टू 40s के बीच में, इवन फॉर सम पीपल आई सेंस कि वो 45 तक भी हो सकते हैं। तो उन्होंने वो एक लाइफ जिया है, उनको वो पता है सारी चीज़ें कैसे, मतलब अपने आप को कैसे स्टेबल रखना है, लाइक हाउ टू कीप योर सेल्फ इन एनी सिचुएशन, हाउ टू स्टेबलाइज योर सेल्फ। तो उनको वो पता है। और आपका जो नेचर है, यू आर वेरी एक्सट्रोवर्ट, दिस पर्सन इज वेरी काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट, दैट इज ऑल्सो आई कैन एनर्जी आई कैन सेंस। and they feel that spark towards you, and you are getting attracted to this person because he or she is very matured, or very, they have a very beautiful aura, and they have a like, दे हैव सो मच ऑफ नॉलेज, उनके पास इतना भी चीज़ों के बारे में नॉलेज है जिस चीज़ को आप सीखना चाहते हो। ये भी मैं चीज़ें सेंस कर पा रही हूँ। इट कैन बी इन एनी सिचुएशन। एंड ऑल्सो यूनिवर्स इज गाइडिंग मी दैट अब कहीं आउट ऑफ इंडिया भी जाने वाले हो, दैट इज वॉट आई कैन फील विद दिस पर्सन। यू आर गोइंग टू आउटसाइड ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ वर्क, इवन थ्रू ट्रिप। आप इसलिए भी एक्साइटेड हो कि आपका, आपके वर्क प्लेस पे कोई तो ट्रिप प्लान हुआ है, या इवन आप नॉर्मली भी, आप इवन इफ यू आर नॉट इन योर वर्क प्लेस, आप ऐसे भी कहीं घूमने जाने वाले हो आउट ऑफ इंडिया। एनी ट्रिप इज गेटिंग प्लान्ड, और आप कुछ किसी और उस पर्सन को लेके आप बहुत सोच रहे हो, मतलब बहुत सोच रहे हो एज इन फ्यूचर में उस पर्सन को सोच रहे हो, उस पर्सन को लेके, लाइक हाउ माई फ्यूचर विल लुक लाइक। दैट इज ऑल्सो एनर्जी आई कैन सेंस फॉर पाइल नंबर थ्री। एंड दिस पर्सन इज नॉट गोइंग सो फार, ये उतना दूर नहीं सोच रहा है, ही इज जस्ट हैव
अ लाइकिंग थिंग आपको लेके आपको थोड़ा लाइक करते हैं, दैट्स व्हाट आई फील। आपकी जो एनर्जी है, आप में एक एक जो आपकी एक तो एनर्जी बहुत हाइटेंड अप है, यू आर एक्साइटेड फॉर एवरीथिंग, यू आर बूस्ट अप फॉर एवरीथिंग। तो वो जो एनर्जी एक होती है, वो एनर्जी दे फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, वो चीज़ आपकी उनको अच्छी लगती है, इसलिए वो आपको लाइक करते हैं। एंड सेम एंड दिस डजंट गोज विद यू, आपके साथ ये चीज़ नहीं जाती, आपको इसलिए वो अच्छा लगता है बिकॉज यू फील कि यार ये इंसान बहुत समझदार है, या बहुत नॉलेज रखता है चीज़ों को लेके, अंडरस्टैंडिंग इनका अलग है। ये आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें चलती है। एंड एज यू आर अ वेरी एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ पर्सन, तो आप हर किसी से बहुत आराम से आप बात कर लेते हो, लाइक यू हैव दैट नेचर एंड योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर ऑन पॉइंट। आपको बात करने बहुत अच्छे से आता है, यू नो हाउ टू कम्युनिकेट विद पीपल, यू नो टू whom एंड what टू टॉक, आपको मतलब यू नो हाउ टू टॉक विद पीपल। नहीं तो ये भी मैं समझ पा रही हूँ कि लाइक यू ओपन अप वेरी इजीली, आपको टाइम नहीं लगता है। सो दैट इज द थिंग विच इज स्टकिंग इन दैट पर्सन्स माइंड, जो आपके दिमाग में जो चल रहा है, दे थिंक कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो उनको कहीं ना कहीं वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। ये एनर्जी मैं सेंस कर पा रही हूँ कि you talk in that same manner with everybody, like it is very different, I feel the reading for pile number 3। उनको वो एनर्जी वो पसंद नहीं आती है कहीं ना कहीं, एंड दे फील समवेयर कि यू शुड वर्क ऑन दिस थिंग, यू शुड नो लाइक वेयर टू स्टॉप समटाइम्स, जो आप भूल जाते हो कहीं ना कहीं। सो दिस दे वांट इन यू टू इम्प्रूव योर सेल्फ, और आप वो चाह रहे हैं कि उस चीज़ पे आप वर्क करो, कि यू शुड नो कि कहाँ पे आपको किधर किस तरीके से आपको सिचुएशन में आपको अपने आप को हैंडल करना है, क्योंकि वो चीज़ जो है एक पर्टिकुलर चीज़ वो आपके अंदर आपको सुधारनी है, दैट इज व्हाट दे फील। एंड यूनिवर्स इज गिविंग यू द गाइडेंस दैट थिंक बिफोर यू स्पीक। कोई भी चीज़ आप बोल रहे हो, ये यूनिवर्स की तरफ से भी गाइडेंस आ रहा है। वॉट एवर यू से, एटलीस्ट थिंक ट्वाइस, कोई भी चीज़ अगर आप बोल रहे हो, बिकॉज इट्स फॉर यू एज वेल, लाइक अपार्ट फ्रॉम द रीडिंग। मैं ये भी बताना चाह रही हूँ, पाइल नंबर 3, whosoever इज वॉचिंग, आई नो यू आर नॉट डूइंग इट इंटेंशनल, बट यू नेवर नो कि सामने वाले पर्सन का, या सामने वाला जो भी पर्सन है उसका क्या इंटेंशन हो सकता है। इट्स नॉट ऑलवेज एवरीबडी इज प्योर, क्योंकि मैंने इनिशियल जब स्टार्ट हुआ था तभी मैंने बोला योर हार्ट इज वेरी प्योर, यू आर वेरी इनोसेंट, but the moment when it comes to outside world now, so everybody doesn't have that same thought process. So you have to learn this thing, that think before you speak, even if you want to like say so many things, आपको बहुत कुछ बात करना पसंद है, अब जिनको आप जानते हो, जिनसे आपका एक अच्छा बॉन्ड है, उनको आप बताओ सारी चीज़ें, उनके साथ आप डिस्कस करो, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, उनके साथ डिस्कस करो। आपको वहाँ से राय अच्छी मिलेंगी, आपको वहाँ से फीडबैक बहुत अच्छा मिलेगा, वहाँ से आप समझ पाओगे कि ये चीज़ मुझे करनी चाहिए नहीं, बिकॉज आई फील ये चीज़ मैं सेंस कर पा रही हूँ कि आप कभी-कभी ना बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ-कुछ चीज़ें कर देते हो या बोल देते हो, जिसके चलते बाद में आपको ऐसा लगता है कि यार ये मुझे नहीं करना चाहिए था। लाइक लेटर यू रियलाइज़ दिस थिंग, यू डोंट फील लाइक ये चीज़ आप फील नहीं करते हो कि गिल्ट ट्रिप और ये सारी चीज़ें नहीं मैं बात कर रही हूँ। मैं इस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, बोलने के बाद आप ऐसा सोचते हो कि यार मुझे इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था, थोड़ा सोचना चाहिए था बोलने के पहले। ये चीज़ आपको भी कभी-कभी फ़ील होता है। फॉर पाइल नंबर 3 व्हाट आई सेंस। लेट्स सी द क्लैरिफिकेशन कार्ड। या और ये लेसन आप सीख भी जाओगे, बिकॉज़
आप में एक वो फायर एनर्जी है फॉर पाइल नंबर 3, एंड यू आर गोइंग टू लर्न दैट लेसन। क्योंकि मुझे जो वर्ल्ड कार्ड है वो मुझे ये बता रहा है कि यू विल लर्न, लाइक एक कुछ तो कंप्लीशन हो रहा है किसी चीज का एंड न्यू बिगनिंग इज कमिंग। दैट इज ऑल्सो आई कैन रिलेट कि कोई आपके लाइफ में कोई तो सिचुएशन, कोई एक टाइम फेज वो, या कोई चीज के बारे में आप बहुत टाइम से किसी चीज को सिचुएशन में आप हो, वो पर्टिकुलर सिचुएशन कंप्लीट होने वाला है एंड समथिंग न्यू इज कमिंग इन योर लाइफ। दैट इज ऑल्सो ये आपका जॉब भी हो सकता है, ये आपका कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, या कोई एक आपका नया फेज लाइफ में, आपका नया फेज स्टार्ट होने वाला है। पाइल नंबर 3, whosoever is watching this, and even if you have selected this crystal, that is the red jasper, रेड जैस्पर जो है वो आपका 7 चक्रास में आपका सबसे लोएस्ट मूलाधार चक्रा जिसको बोला जाता है, या आप तो जिसको 7th चक्रा, जो सबसे बॉटम में जो आपके चक्रा जो आता है, दैट इज द रेड जैस्पर विच रिप्रेजेंट्स ग्राउंडिंग। वो ये भी बताता है कि आपको आपको अपने आप को थोड़ा सा ग्राउंड करने की ज़रूरत है। दैट्स वाई यू हैव सेलेक्टेड दिस रेड जैस्पर, बिकॉज आप उसके तरफ अट्रैक्टेड हुए हो, विच मीन्स इन योर लाइफ यूनिवर्स इज गाइडिंग यू कि थोड़ा सा आपको कोई भी चीज़ करने से पहले ना थोड़ा ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, थोड़ा स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, थोड़ा रियल होने की ज़रूरत है। हमेशा आप सुपरफिशियल या ऐसी चीज़ नहीं सोच, मतलब हम चीज़ें वर्क होती है जिस तरीके से आपके दिमाग में चीज़ें चलती है, रियलिटी से आप थोड़ा सा आप दूर रहते हो। तो दैट इज व्हाई यू मस्ट हैव सिलेक्टेड दिस रेड जैस्पर और द रेड क्रिस्टल। एंड इवन व्हाई आई फील कि आपको ये क्रिस्टल पहनना भी चाहिए, ये पर्टिकुलर क्रिस्टल, ये क्रिस्टल विल गिव यू दैट ग्राउंडिंग। रेड जैस्पर और कार्नेलियन, जो रेड कलर के जो क्रिस्टल होते हैं ना, दैट गिव्स यू द ग्राउंडिंग। दैट्स व्हाट आई फील, या। So let's see what is the oracle guidance, आपको यूनिवर्स क्या गाइड कर रहा है। आप ऐसे हताश मत हो ये चीज सोच के, मतलब मैं चेंज हो जाऊंगा या मैं चेंज हो जाऊंगी ये सारी चीजें करके। नो, यू विल बी दैट पर्सन, क्योंकि तो आपका नेचर आपको चेंज नहीं करना है। आप जैसे हो, यू आर वेरी ट्रू टू योर सेल्फ एंड दैट्स रियली गुड। लोग उस चीज में भी स्ट्रगल करते हैं, लोग अपने साथ भी ट्रू नहीं रह पाते, बट यू आर, दैट्स रियली गुड, दैट्स रियली गुड। एंड लेट्स सी व्हाट यूनिवर्स इज गाइडिंग यू from the oracle deck. What is the message, or what is the guidance, or what are the angels are guiding you? Let's see. Wow. Yes, see, the end of a tough cycle approaches, full moon in Capricorn। आपका कोई चीज कंप्लीट हो रहा है और आपका कुछ तो नया बिगनिंग स्टार्ट होने वाला है। दैट्स व्हाट आई फील। 3 cards I got, I wanted to pull out 2 cards। The energy is gaining the momentum and hold your vision। वैक्सिंग मून, सो आपका कोई ऐसा एक टाइम आपका कंप्लीट हो रहा है, दैट्स व्हाट आई फील। और अपने कंफर्ट जोन से भी आप स्टेप आउट करो। फॉर पाइल नंबर 3, आप एक कंफर्ट जोन में हो और अपने हिसाब से आपके दिमाग में जो चीज़ें चलती है उस चीज़ से आप बाहर, लाइक बी इन द रियलिटी वर्ल्ड जो आपका है, जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड है, उसमें थोड़ा सा आप रहो। क्योंकि अब आपके दिमाग में चीज़ें जो ख्याली पुलाव जो बोलते हैं ना, वो बहुत चलते हैं। बहुत चीज़ें आपके दिमाग में, आप बहुत कुछ ऐसा सोच लेते हो एंड दैट इज़ ऑल गुड। सब अच्छा सोच रहे हो अपने दिमाग में, बट समटाइम्स यू नीड टू बी लाइक प्रैक्टिकल टू अंडरस्टैंड कि यार कुछ कुछ चीज़ें होती हैं ना, उस चीज़ को आपको सोचना चाहिए कोई भी चीज़ करने से पहले। सो एंड ऑफ द साइकिल आई एम गेटिंग, एंड ऑल्सो द एनर्जी इज गेनिंग द मोमेंटम। कुछ नई चीजें आपके लाइफ में स्टार्ट हो रही है एंड दैट इज गोइंग टू गेन द मोमेंटम। मतलब वो आपका जो फेज है, नया फेज जो है, वो एक प्रॉपर मोमेंटम, मतलब नई कुछ तो रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है, या आप कहीं पे स्विच करने वाले हो, या आपके बिजनेस में कोई ग्रोथ आने वाला है। एंड दिस पर्सन, जो आपके जो दिमाग में जो पर्सन है, वो भी आपको हेल्प करेंगे उस चीज में, वो आपको हेल्प करेंगे उस चीज में। ये भी चीज मैं सेंस कर पा रही हूँ।
So let's see what is the guidance you are getting from the Angel Oracle deck. Let's see. Wow. Compromise. Compromise. लाइफ में हर एक चीज नहीं मिलती है. सम थिंग्स यू नीड टू कॉम्प्रोमाइज टू गेट समथिंग डिफरेंट. लाइक इफ यू वांट कि आपको इस लाइफ में सारी चीजें एक साथ मिल जाएगी, सो दैट इज नॉट पॉसिबल. आपको लाइफ में अगर आउट ऑफ 10 अगर 9 थिंग्स इफ यू आर गेटिंग, सो बी ग्रेटफुल फॉर दैट. डोंट थिंक अबाउट दैट 10th थिंग कि ये मुझे क्यों नहीं मिला, या ये चीज, ये पर्टिकुलर थिंग मुझे क्यों नहीं मिला. जो 9 चीज मिला, बी ग्रेटफुल फॉर दैट. ये भी मैं सेंस कर पा रही हूँ. सो आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, बट आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है. आप उस चीज के लिए ग्रेटफुल हो जो आपको मिला है वो चीज. यूनिवर्स, वन मोर कार्ड. ट्रस्ट. बहुत जल्दी चीजों को आप ट्रस्ट कर लेते हो. किसी पे भी आप फटाक से ट्रस्ट करते हो. सोचो उस चीज को. कोई भी चीज अगर आप बोल देते हो फटाक से, हर कोई अपना नहीं होता है. when I was doing the reading at that time, also I got this energy. ट्रस्ट करने के पहले उस पर्सन को देखो, समझो वो सही है कि नहीं. देन यू टेक दैट नेक्स्ट मूव. ये चीज मैं सेंस कर पा रही हूँ. आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स. जो आपके नियर एंड डियर वंस है, उनसे पूछो, उनसे बात करो, आपको चीजें पता चलेंगी. या सो दिस इज what was for pile number 3, those who have selected. I hope you like the reading, and definitely comment down in the comment section like if this pile has resonated with you. आपको अगर pile 3 resonate हुआ है, definitely comment down in the comment section, because I read each and every comment which you are commenting. So thanks and love you all. Bye bye.